नमस्कार। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय क्लिफ्ट संगोष्ठी का शुभारंभ आज शुक्रवार को बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल पटना के परिसर में हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर शशि चौहान, वैज्ञानिक संयोजक, और डॉक्टर अंजलि कौल, वैज्ञानिक सह संयोजक, ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी और कॉलेज प्रशासन के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजक अध्यक्ष और ऑर्थोडोंटिक्स विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमरेश कुमार गोलवार ने मुख्य अतिथि डॉक्टर जी.के. चौहान, IOS अध्यक्ष डॉक्टर जयेश रहालकर मौजूद रहे। देखिए पूरा वीडियो। क्लिफ्ट कटे हुए हुक और तालू से पैदा होता है, तो ये पहले ही अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, लेकिन जैसे कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जैसे डॉक्टर संजय ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी NGOs हैं जो फ्री इलाज करते हैं। जैसे एक NGO है स्माइल ट्रेन, उसके 121 से ऊपर सेंटर हैं इंडिया में जहाँ पर फ्री इलाज होता है। ऐसे ही ऑपरेशन स्माइल, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट करते हैं फ्री ट्रीटमेंट। पर मेन इशू हमारे देश में क्या है, जागरूकता कि इलाज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो प्री सर्जिकल नेज़ोएल्वेलर मोल्डिंग कहते हैं, जिसमें ओट और तालू को पास ले आते हैं, जिससे कि जब ऑपरेशन करे सर्जन तो स्कार ना बने, तो वो प्रोसीजर पहले 4 महीने में ही पॉसिबल है। उसके बाद लिप की सर्जरी हो जाती है। तालू की सर्जरी 2 साल से पहले होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पहले शब्द बोलने लगता है उससे पहले उसका तालू अगर नहीं होगा तो उसकी आवाज़ कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद बहुत देर 3 साल तक हमारे को एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना होता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो वर्ड्स स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेनिंग देता है, तो नाक से आवाज़ कम आती है और बच्चे की आवाज़ सुनाई दे पाती है। 5 साल में जब बच्चा स्कूल जाता है, 5 साल से हमारे को दांतों को साफ रखना है, क्योंकि क्लेफ्ट होने की वजह से एक ये जो ओट होता है जो सिया गया होता है वो इतना मोबाइल नहीं है, तो ब्रश करने में बच्चों को दिक्कत आती है। अगर हम सफाई नहीं रखते हैं तो हमारे दांत सड़ जाएंगे। अब जब बच्चा 7 से 9 साल का है तो यहाँ पर एक हड्डी में गैप है, वहाँ पर हड्डी डालनी पड़ती है अपने ही शरीर से, तो इलियक बोन से या टिबिया बोन से हड्डी का टुकड़ा डाला जाता है। लेकिन उससे पहले भी ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उस दांतों को सीधा करते हैं ताकि सर्जन वहाँ पर हड्डी डाल पाए। वो हड्डी डालने से ऊपर का जबड़ा एक यूनिट बन जाता है। अब बच्चा बड़ा होता है तो जैसे हर बच्चे को तार लगाकर दांत सीधे किए जाते हैं, क्लेफ्ट बच्चों को भी ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। चौथी फेज़ जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो 18 साल पे जब बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो करीबन 1/3 बच्चों में ऊपर का जबड़ा पीछे रह जाता है, तो उसको सर्जिकली आगे लाना पड़ता है। तो ये ना पूरा प्रोसेस है, पहले बचपन में, फिर जब बच्चा 7-8 साल का है, फिर नॉर्मल जब तार लगाने का समय है, और जब उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई तो वो जो टाइमिंग होती है जब 12वीं कक्षा से वो कॉलेज तक जाता है तो उसकी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये फुल्ली क्यूरेबल डिजीज़ है, तो इसमें घबराने से कुछ नहीं है। ये टाइमिंग को हमें अवेयर कराना है पब्लिक को कि ये टाइमिंग है। ऐसे हम लोगों ने एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को हुआ वो आपस में एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, प्लस रास्ता दिखा सकते हैं एक दूसरे को। और अब एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ने खुद बनाई है क्लेफ्ट वॉरियर्स के नाम से, जिसको कहते हैं सीरत। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ कोई IIT का टॉपर है, कोई कहीं का टॉपर है। तो हमारी इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी जो है, हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट जितने हैं, ये वो पूरे ट्रीटमेंट में उनका रोल बहुत लंबा है। उनका रोल बर्थ से लेकर 18 साल तक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमारी स्माइल, हमारा फेस वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हमारी इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी और ऑर्थोडोंटिस्ट की ने ये अवेयरनेस कैंपेन और ये वर्कशॉप 5 साल पहले शुरू किया था कि हर देश के कोने में हम अवेयरनेस फैलाएं कि हमारा रोल है, हम इक्विप्ड हैं, हम ट्रेंड हैं वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के सब लोगों को पता हो कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत या कहीं और कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर देश के कोने में ऑर्थोडोंटिस्ट इस ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। परिचय सर। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.